हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 15 दिनों से कोई वीडियो या कोई ऑडियो अपलोड क्यों नहीं हुई। दरअसल दोस्तों ऐसा हुआ है कि यार मैं थक गया था, अपलोड करते करते थक गया था। यार आप लोग कहानी सुनकर चले जाते हो पर सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे यार, मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर कहानी सुनाने का और अपलोड करने का, बताओ आप लोग। तो यार सब्सक्राइब आप करते रहोगे तो कहानी भी आपको मिलती रहेगी। चलिए मैं इस कहानी को आज आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ, पर शर्त ये है कि आपको यार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक इस कहानी से मुझे 10 सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, इसके बाद की कहानी आपको नहीं मिलेगी। तो यार आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को पूरा सुनें। कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए कहानी को शुरू कर देते हैं। आज की कहानी का टॉपिक है दुल्हन बनी चुड़ैल। ये कहानी है कल्पा की। ये पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव है, लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता शापित है। करण कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन करण चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी रागिनी भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। करण जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वे रागिनी के ऊपर चढ़ जाती है। वे उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली ने उसे बहुत जोर से दबोचा हुआ था। तब करण बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और रागिनी को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर करण एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। करण कहता है, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? रागिनी कहती है, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में शापित है, वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। करण कहता है, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। रागिनी कहती, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। करण ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट चली, उसे सड़क पर बहुत सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वे कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रागिनी बोली, आप किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन करण की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो करण को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन करण अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और रागिनी की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी शापित रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। करण अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर यह दुल्हन कहाँ से आई। वे उससे कुछ पूछता, तभी वे उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? करण बोला, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि यह रास्ता शापित है। तुम दुल्हन के कपड़े में हो, और लोग कहाँ हैं? और लोग कहाँ हैं? दुल्हन बोली, क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वे वहां देखने गए कि कौन रो रहा है, तभी उनकी चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर वहां गई तो देखा वो मरे पड़े थे। करण बोला, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन बोली, हाँ, वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर करण के कान खड़े हो गए। वो तो इनकी तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में वो सोने के सिक्के लिए, तभी वह लड़की दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और करण धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में करण पूरी तरह से धुएं में बदल गया। वे उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी बहुत सारी बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं गए। कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनकी आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उन्हें अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। करण के घर नहीं पहुंचने पर रागिनी को चिंता होने लगी। पूरी रात रागिनी ने करण का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के प्रधान जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। प्रधान बोले, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में उस शापित रास्ते पर गए थे क्या? रागिनी बोली, जी नहीं, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के न लौटने का क्या संबंध है? प्रधान बोले, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। रागिनी बोली, आखिर आप सभी को वहां जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? प्रधान, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया
उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वे लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वापस नहीं लौटा। रागिनी बोली, मैं वहां आज जरूर जाऊंगी और अपने पति को वापस ले आऊंगी। प्रधान बोले, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन रागिनी ने उनकी एक ना सुनी और फिर प्रधान भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर शापित रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मशाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनकी आत्मा पर कब्जा करके अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी प्रधान जी बोले, अरे ये तो कुंदन है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक बोले, वे गायब नहीं हुए थे। इस चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। रागिनी बोली, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किया था। तांत्रिक बोला, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपनी सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने फूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मशाल को उसके ऊपर फेंका। वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। करण भी उनमें से एक था। उसे देखकर रागिनी रोने लगी। चुड़ैल बोली, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आजाद करा दिया। तांत्रिक बोला, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ, लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। करण के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता शापित नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और यार आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा यार। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपने 10 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए तो चलिए तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नई नई कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कहानियाँ मिलेंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू।